हेलो एवरीवन। आज हम काफ़ी लंबे समय के बाद एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर पर एक टॉपिक तैयार करने जा रहे हैं जिसका नाम है डे। यानी आपको पूरे वर्ष के अंदर कौन से कब दिवस, किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जनवरी से बात करते हैं कि जनवरी में कौन कौन से दिन को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 जनवरी को आपको पता होना चाहिए नववर्ष मनाया जाता है। 4 जनवरी इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, यानी जो युद्ध के अंदर जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए एक दिवस है विश्व युद्ध अनाथ दिवस, वो 6 जनवरी को। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, यानी जब गांधी जी आए थे इनके लिए एक दिवस मनाया गया था 9 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी का मतलब बाहर से कोई आया बंदा आया है, प्रवास किया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस। इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट जो आपको याद होना चाहिए, एक तो हिंदी दिवस, एक थल सेना दिवस, एक राष्ट्रीय युवा दिवस। इन किसकी जयंती पर, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है ये भी। और एक ब्रेल दिवस और एक 9 जनवरी पर प्रवासी भारतीय। ये इस स्लाइड में इम्पोर्टेंट है, इतने याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। हर एग्जाम में चाहे एसएससी और रेलवे हो, इन सब में पूछ जाते हैं। जनवरी में और कुछ डे हैं, जैसे कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हो गया। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, याद करना है, लेटेस्ट है। 23 जनवरी को कौन सा दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता इलेक्शन, जो वोटर हैं, इलेक्शन के टाइम जो वोटिंग करते हैं वोटर, उनके ऊपर एक बनाया गया है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस, वोटर डे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, यानी हमारे देश में इसी दिन जो संविधान है वो बन गया, नहीं बन गया तो हमारा 26 नवंबर को था, लेकिन जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी को हुआ था, इसलिए हम इस तारीख को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस, महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि है इस दिन हम शहीद दिवस के रूप में मनाए जाते हैं 30 जनवरी को। नेक्स्ट अब बात करते हैं फरवरी मंथ है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी को जो समझौता हुआ रामसर के अंदर, जो समझौता हुआ उसके अनुसार 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस। 13 फरवरी को रेडियो दिवस और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ये भी इम्पोर्टेंट है, फरवरी के लगभग सभी डे इम्पोर्टेंट है। आगे देखो फरवरी के कुछ 2-3 डे और। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सीवी रमन जो भौतिकी के अंदर जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, इनकी जयंती पर 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मार्च के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 14 मार्च को पाई दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इसमें से आपको इम्पोर्टेंट कौन कौन ध्यान रखना है, तो 3 मार्च याद रखना है, एक 8 मार्च याद रखना है, 15 और 16, ये 4 इम्पोर्टेंट है। अब मार्च के कुछ और इम्पोर्टेंट है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, खुशहाली दिवस, ये मनाया जाता है आपको 20 मार्च को, इम्पोर्टेंट है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस इम्पोर्टेंट है। 22 मार्च को जल दिवस, ये सबको इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए, ये स्कूलों में भी मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस, भगत सिंह, गुरु सुखदेव, इन तीनों शहीदों को जब फांसी दी गई, इसके उपलक्ष्य में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। अप्रैल के कुछ डे इम्पोर्टेंट है। 2 अप्रैल को विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस इम्पोर्टेंट है, ये याद करना, अप्रैल का सबसे इम्पोर्टेंट है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये इंपॉर्टेंट है। इन अप्रैल में 2 चीज़ें याद करने लायक है,
तो 7 अप्रैल 13 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो अप्रैल में 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती, जिन्हें संविधान का पितामह कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। 22 अप्रैल इम्पोर्टेंट लिख लो, पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, ये रोग पे पूछा जाता है मलेरिया के बारे में, 25 अप्रैल का, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखो मई के कुछ इंपॉर्टेंट। 1 मई लगा लो स्टार, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, इंपॉर्टेंट लगा लो। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो 1 मई, 3 मई, 1 मई, 8 मई और 12 मई, ये तीनों इम्पोर्टेंट है मई के अंदर। मई में कुछ और दिवस। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 31 मई विश्व तंबाकू दिवस। इनमें कौन कौन से? एक तो 22 मई, 31 मई, ये 2 याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो जून के कुछ इम्पोर्टेंट डे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 जून पर्यावरण दिवस इम्पोर्टेंट है। 7 जून खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून महासागर दिवस। 12 जून बाल श्रम निषेध और 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 23 जून संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। इसमें आपको 21 जून याद रखना है, 14 जून याद रखना है, और इसके बाद 7 जून और 5 जून और एक 12 जून, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी 2 आप छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जुलाई की बात करता हूँ। 1 जुलाई राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। कहने को कोई भी एग्जाम आ सकता है, लेकिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ स्टार लगा के। 1 जुलाई याद रखना आप, इसके अलावा आप 11 जुलाई भी याद रखेंगे, 26 जुलाई और 28 जुलाई। आगे देखो अगस्त की बात करते हैं। तो 8 अगस्त तो आपको पता होना चाहिए कि जापान के 2 शहर थे जिसके ऊपर अमेरिका ने परमाणु अटैक किया था, एक हिरोशिमा और नागासाकी। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर अटैक हुआ, तो इसलिए इसका हिरोशिमा दिवस मनाने लगे। 7 अगस्त हथकरघा दिवस इम्पोर्टेंट है, और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन विश्व आदिवासी दिवस, 9 अगस्त को। इसकी घोषणा 8 अगस्त को होती है, लेकिन ये शुरू आपका 9 अगस्त को होता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, आप सबको पता होना चाहिए, भारत इस दिन स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त को। 23 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। ये जो 29 अगस्त का है, सॉरी 23 अगस्त का, ये पहले नहीं पूछते, अब इसको पूछना शुरू कर दिया है, तो ये भी आप याद करोगे। सितंबर के देख लो कुछ इंपॉर्टेंट। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 15 सितंबर अभियंता दिवस। ये जो इंजीनियर डे है ना, हिंदी में लगता है अजीब ना, इसका मतलब होता है इंजीनियर, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट, सितंबर वाले सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बार बार पूछते हैं। 16 सितंबर आपको ओजोन परत है, इसके संरक्षण के लिए, अगर इसका संरक्षण नहीं होगा डायरेक्ट टीवी किरणें हमारे पृथ्वी पर आ जाएगी। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, और 27 सितंबर को आपको पता होना चाहिए विश्व पर्यटन दिवस। ये सितंबर के इंपॉर्टेंट है। अब देखो अक्टूबर के कौन कौन से। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, जो बुढ़ों के लिए है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को तो हमारा जो भारत का है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, और 5 अक्टूबर को जो अक्टूबर है इसमें आपको विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना। तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को आप पता होना चाहिए मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को इम्पोर्टेंट लिख लो विश्व खाद्य दिवस, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस यूएनओ का जो है वो। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी जयंती पर मनाया जाता है। अब बात करते हैं नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट है। 9 नवंबर को विधि सेवा दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये आपको पता होना चाहिए भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना
अब्दुल आज़ाद, ठीक है। 14 नवंबर को बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये 26 नवंबर वाला इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, बाकी इसमें आप याद कर सकते हो, जैसे कि बाल दिवस पूछ जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछ जाता है और ये 19 नवंबर ये पूछ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दिसंबर में कुछ इम्पोर्टेंट डे। 1 दिसंबर को कौन है? विश्व एड्स दिवस इम्पोर्टेंट है, ये पूछ जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, नेवी डे है ना, देखो 4 को नेवी, 4 दिसंबर को नेवी। 8 अक्टूबर को कौन सा मनाया जाता है? एयरफोर्स डे, ये आपको याद होना चाहिए। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगला देखो 10 दिसंबर है मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट है ना, इसके लिए 10 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 26 दिसंबर को सुशासन दिवस, इम्पोर्टेंट है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। इस प्रकार से हमने एक दिवसों का जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जो दिवस बताए इनमें से ही आपको एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट लेके आपका ये टॉपिक पूरा किया। इसी प्रकार से 10 से 12 मिनट में कई टॉपिक मैं क्लियर करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। मैं आपके कुछ वही टॉपिक लूँगा जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछ जाते हैं। टाइम की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अभी मैं आपके लिए रेगुलर कुछ वीडियो लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीके के लिए कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उनके लिए आप कमेंट में सजेशन करें कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, किस पे वीडियो चाहिए। मैं आपको 20 से 25 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट टॉपिक जो करवा दूँगा। जैसे मैं अगले वीडियो पे आर्टिकल है, इन पे एक टारगेट लगाऊंगा। रिवर हो गया, जो संविधान संशोधन हो गए इस पे एक, या कुछ मुगल काल से रिलेटेड हो गए जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं आजकल, कि जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टैटिक में आपका जो गेम वाला टॉपिक है स्पोर्ट्स, वहाँ से 1-2 वीडियो लेके आऊँगा आधा घंटे का, वहाँ से आपको पूरा कवर करवाने की कोशिश करूँगा, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।